जैसे तैसे प्रभु जैसे आपको समझे, पार तो आपको ही करना है। अगर कोई सहारा ले ले, शरण में आ जाए, भगवान क्या करे? कमजोर नस है भगवान की। संत कहते हैं कि भगवान की ये नस कमजोर है। कौन सी? कि अगर कोई उनका भरोसा ले ले और किसी का न ले, विद कंडीशन अप्लाई। हाँ ना, ऐसा नहीं कि अपना भी भरोसा, पंचायत का भी भरोसा, समाज का भी भरोसा, कानून का भी भरोसा, देश का भी भरोसा, पुण्यों का भी भरोसा, तपस्या का भी भरोसा, सबका भरोसा नहीं, नहीं, किसी का नहीं। 99 खुले दरवाजे छोड़कर जो एक भगवान के दरवाजे पे आ जाता है, वो कहते हैं एक भरोसा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हरे राम। तो बताओ, जो जाकी शरणी गए ताको ताकी लाज। उलट धार मछली चले और बहो जात गजराज। जो जिसकी शरण में होता है, अब जिम्मेदारी उसके स्वामी के ऊपर आ गई। अब देखो, हाथी इतना बड़ा भारी भरकम, वो तो पानी में बह जाता है, लेकिन उसी प्रवाह में मछली आगे बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि मछली पानी के शरण है। हरे राम। तभी तो हमारे अमरलाल भगवान मछली पे सवारी करते हैं, क्योंकि वो जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, वरुण देव हैं, और मछली पानी में रहती है। पानी तो हम भी पीते हैं, पर पानी के अंदर हम रह नहीं पाते। पानी से अलग हो जाए तो मछली मर जाती है। वेदों में, शास्त्रों में ऐसी प्रीत संतों ने कही है कि जैसे मछली जल से प्रेम करती है, वैसे इंसान का भगवान से प्रेम होना चाहिए। हरे राम। हरे राम। तो बोलो, विभीषण ने क्या किया? भगवान रघुनाथ की शरण ली। और जब राम जी की शरण ली तो ऐसा तो नहीं किया कि थोड़ा भैया अपने रावण का भी हिसाब किताब ले लेते, कि थोड़ी जगह में राक्षसों का भी ले लेते, हाँ, थोड़ा लंका में भी जमा के आते कि भैया ये भी हमारे कुछ रहेंगे, इधर हमारा भी रहेगा। नहीं, सबको छोड़ के राम जी के पास आ गए। और राम जी ने किसी की नहीं सुनी। लोग बोल रहे थे, क्या कर रहे, ये दुश्मन का भाई है, आप उसको शरण में लोगे? हनुमान जी जानते थे, वो मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जरूर शरण में रखेंगे। तो राम जी आते ही कहते हैं, आओ लंकेश। आते ही लंका का राज दिया। महाभारत में अर्जुन ने क्या किया? एक बार मुंह से निकल गया कि मैं आपके शरण हूं। शादी मां प्रपन्नम, यानी मैं आपके शरण हो गया। अब अर्जुन बोल के भूल गया, भगवान ने इस वचन को पकड़ लिया। अब अर्जुन ने कहा, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान को हंसी आ गई। गीता में लिखा है, हंसते हुए से भगवान ने वचन में कहे कि जब तू मेरे शरण में आ गया तो तू होता कौन है बोलने वाला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? शरणागति का अर्थ क्या है? कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। यही तो शरणागति है। तब आखिरी 18वें अध्याय में भगवान ने फिर पूछा, अब बताओ अर्जुन, गीता समझ में आई? अज्ञान गया, अब क्या करोगे? तो अर्जुन ने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा, और ऐसा भी नहीं कहा कि युद्ध नहीं करूंगा। क्या कहा? बड़े प्यारे वचन। हर सेवक को, सेवादारी को और हर भक्त को ये एक आधी श्लोक की आधी पंक्ति याद जरूर रखनी चाहिए। बहुत प्यारे वचन और सरल वचन। बोलो, करिष्ये वचनम तब। करिष्ये, अरे बोलो ना, वचनम तब। तब यानी आप, करिष्य यानी करूंगा, और वचन यानी आज्ञा। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्वामी जी कहते हैं भगवान चुप हो गए। उसके बाद गीता में भगवान ने कुछ नहीं बोला है, भगवान चुप हो गए।
कि ऐसी बात कह दी अर्जुन ने, ये भी नहीं कहा कि युद्ध करूंगा, कल भगवान कहे मत करो युद्ध, तो गलत हो जाएगा। करिष्ये वचनम तो, मुझे स्मृति आ गई, मुझे याद आ गई, मुझे ज्ञान आ गया। कैसे आया? तो प्रसादात, आपकी कृपा से। अब क्या करोगे? करिष्ये वचनम तो, एक सेवक को, गुरु को यही वचन कहने चाहिए, एक विद्यार्थी को, अपने आचार्य को यही वचन कहने चाहिए, संतान को, माता पिता को यही वचन कहने चाहिए, और भक्त को तो सदा भगवान को यही वचन कहने चाहिए। कौन से? करिष्ये वचनम तव। बोलो, आज वचन याद करो, कल फिर पालन भी करेंगे हम, है ना भाई? आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी जाना है। वचन तो पहले याद करो ताकि हम भी आज्ञा पालन करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, भगवान कृष्ण कहते हैं ये तुम मत निर्धारण करो, ये शास्त्र करेंगे। जो संतों के, शास्त्रों के, हमारे धर्म के वचन हैं, वही हमको पालन करने चाहिए। हरे राम।